तो अब तक हम लोगों ने एलिगेटर देख चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, एसिड की, कि एसिड होते क्या है। भाई सुना है क्या, पेट में एसिड होता है, पता है? हाँ पता ही होगा सबको। देखो एसिड केमिकल का नाम सुना है, केमिकल का नाम, हाँ वही जो एसिड क्या है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है। ठीक, अच्छा केमिकल सब्सटेंस है तो भाई केमिकल का भी कुछ प्रॉपर्टियां होती है, बिल्कुल होती है। तो इस एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि यह अगर टेस्ट करे तो कैसा टेस्ट दिखाएगा, सावर इन टेस्ट। यानी अगर एसिड को हम लोग टेस्ट करें तो कैसा लगेगा हम लोग को, खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा? खट्टा। अच्छा खट्टा लगेगा। अगर उसे लिटमस पेपर पर डाले, किस पर, लिटमस पेपर पे, तो वह ब्लू लिटमस को किस में कर देगा, रेड में कर देगा। किस में? रेड में कर देगा। अच्छा भाई देखो क्या कहते हैं कि एसिड और बेस, हम लोग कहते हैं इसमें जो लिटमस पेपर का जो चेंजिंग होता है, कोई लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। क्या होता है? कंफ्यूजन। उसके लिए एक ट्रिक है, क्या याद रखना, रस। क्या? रस। रस, रस भाई सब लोग पीते हो, बिल्कुल पीते हैं भाई। देखो आर फॉर क्या दे देंगे, रेड। क्या दे देंगे? रेड। ए फॉर एसिड, क्या दे देंगे, एसिड। एस फॉर सावर। ठीक, अच्छा याद रखने का ट्रिक, रस। आर फॉर क्या होगा, रेड। यानी ये ब्लू लिटमस को किस में करेगा, रेड में। किस में करेगा? रेड में। ए फॉर भाई एसिड का ही तो है, और सावर मीन्स एसिड का टेस्ट कैसा रहेगा, सावर टेस्ट रहेगा। ठीक, अच्छा आगे बात करें, अगर क्या हम लोग एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करा कर सकते हैं? बिल्कुल। ये क्या करेगा, एसिड से हम लोग क्या करा सकते हैं, एसिड को कंडक्ट करा सकते हैं। मीन्स उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। ठीक, अच्छा और क्या, अगर क्या करें हम लोग एसिड को, किसको, अगर एसिड को क्या करें, अगर एसिड को किससे मिला दें, वाटर से। किससे? वाटर से। तो यहां से हमारा एक H प्लस आयन रिलीज होता है। क्या? H प्लस आयन। क्या रिलीज होता है? H प्लस आयन। ठीक, इसको ये कैसे निकलता है आगे केस में देखेंगे। ठीक, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि H प्लस आयन कैसे निकलता है। ठीक, तो बात करें कि हम एसिड को हमें आसपास भी देखते हैं। क्या हम कुछ एसिड से बने सब्सटेंस का इस्तेमाल भी करते हैं? बिल्कुल। देखो जैसे हम लिए हो क्या कुछ सब्सटेंस, और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक, ऐसा बात करें विनेगर की, मीन्स सिरका जो अचार में डालते हैं, उसमें पाया जाता है कौन सा, एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। ठीक, अच्छा बात करें टोमेटो की, टमाटर, उसमें क्या होता है आपका, ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, अच्छा एप्पल, सेब की बात करें, उसमें होता है आपका कौन सा, मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। ठीक, अच्छा लेमन, नींबू में, संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। बात करें मिल्क, दही, जो हम लोग डेली खाते हैं दही की, उसमें कौन सा होता है आपका लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अच्छा अगर बात करें टेमेराइड मीन्स इमली की, या फिर अंगूर ग्रेप्स की, उसमें क्या होता है आपका टार्टेरिक एसिड। क्या होता है? टार्टेरिक एसिड। ठीक, अच्छा बात करें गूसबेरी, गूसबेरी क्या होता है भाई, आंवला। आंवला देखें, वही आंवला, उसमें क्या होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, अच्छा बात करें एंट और बी मीन्स मधुमक्खी जो काटते हैं हम लोग को, उस समय, या फिर कहो चींटी जो काटती है, उस केस में क्या रिलीज करती है वो, उसमें पाया जाता है कौन सा डंक, उसमें फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक, मीन्स अगर चींटी किसी को काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, उसका एक और नाम है कौन सा, मेथनोइक एसिड। क्या? मेथनोइक एसिड। ये नया कंपाउंड नहीं, किसका नाम है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या, मेथनोइक एसिड। ठीक, अच्छा बात करें प्रोटीन, भाई बहुत सुनते हैं इसमें भाई ज्यादा प्रोटीन मिलता है, उसमें कम प्रोटीन मिलता है। तो भाई प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन होता है कौन सा आपका, अमाइनो एसिड। क्या होता है? अमाइनो एसिड। ठीक, अच्छा अगर बात करें यूरिया की, किसकी, यूरिया की, यूरिया में क्या होता है आपका, यूरिया में होता है क्या आपका, यूरिक एसिड। ठीक, क्या होता है, यूरिक एसिड। ठीक, ये हमारे क्या होगा सब्सटेंस, और ये क्या होगा उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक, अच्छा भाई एक चीज एक और बात कर देते हैं, ये सब क्या है, सिर्फ ये सब क्या है, हमारे लिविंग थिंग्स या फिर कोई को पेड़ पौधे में सब पाए जाते हैं। ठीक, कुछ पेड़ पौधे हो गए, कुछ एनिमल्स में मिलते हैं। ठीक, तो ऐसे इन सब को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, मीन्स किसी प्लांट में मिल जाए, किसी के एनिमल के बॉडी में मिल जाए।
कौन क्या है, एसिड, तो उस केस में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑर्गेनिक एसिड, मीन्स ये किसी एनिमल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। अभी मैं बताया कि एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे रिलीज करता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है क्या, अर्हेनियस एसिड, क्या अर्हेनियस एसिड, हाँ ये सिंपली एसिड का ही कॉन्सेप्ट है, वो अर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक भाई क्या कहता है उसे देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट रिलीज H+ आयंस इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक सब्सटेंस जो क्या करे, H+ आयन रिलीज करे, किस में, एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन किसे बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला दिया क्या बन गया, एक्वा बन गया। ठीक भाई सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के जगह हम लोग क्या लिखा था अभी, एसिड लिखा था पीछे, ठीक क्या लिखा था, एसिड। अच्छा तो उसके केस में देखें, एसिड लेते हैं कौन सा, HCl, एग्जांपल में HCl, ठीक क्या बोला है, किसे मिलाया जा रहा है, वाटर में, मिलाइए वाटर में, ठीक। अच्छा देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है, ये देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ HCl, क्या है HCl, पहले ये ब्रेक होगा, क्या होगा, पहले ये ब्रेक होगा, ठीक। अच्छा ब्रेक करिए, इसका क्या होगा आपका, ये आपका H+ हो जाएगा, ये आपका Cl-, ठीक इतना समझ में आएगा। अच्छा यहाँ Cl- है, इसको लिख दीजिए पहले, क्या निकल गया, Cl-, ठीक प्रोडक्ट में। अच्छा आगे क्या बचा, H+, ठीक ये क्या करता है, ये H+ क्या करता है, जाकर H2O से मिलता है, क्या करता है, H+ H2O से मिलता है, ठीक। अच्छा इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, मिलाइए एक, हाइड्रोजन कितना है, 2 थे, तो एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, ये बॉन्ड बना रहा हूँ, क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो गया H2O। अब बाकी एक क्या कहा हूँ, यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो निकल गया, तो ये क्या करता है, जाके इसी में अटैच होता है, क्या करता है, इसी में अटैच हो जाता है, ठीक। अच्छा अटैच करिए, यहाँ पे क्या बन गया आपका, H हो गया, यही वाला H, ठीक। अच्छा बात करें भाई, यहाँ पे देखो एक चीज देख रहे हो क्या, ऑक्सीजन में होता है -2 का चार्ज, H पे +1 का, इस H पे +1 का, इस H पे +1 का, अगर चार्ज निकाले तो क्या होगा आपका, चार्ज कितना होगा, +1 का कट के आएगा, ये तो कट के आएगा, अरे भाई 1 2 3, 3 में से 2 गया 1, वो भी पॉजिटिव का, ठीक। अच्छा पॉजिटिव का, तो भाई देखो इस कंपाउंड के यहाँ पर नाम लिखते हैं क्या, H3O, ठीक। चार्ज क्या आएगा, +1 का, लगाइए +1, ठीक, या फिर सिंपली H3O+, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम और Cl-, ठीक। अच्छा यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसको अगर पानी में मिला रहे हैं तो ये एसिड क्या किया आपका, H+ आयन रिलीज किया कि नहीं किया, वही मेन कंसेप्ट वही में लिखा था, लिखा कि नहीं, H+ आयन, यही की बात हो रही है H+ आयन की, ठीक। अच्छा इसके साथ कराया है तो सिंपली आकर H2O में आकर जुड़ गया और हाइड्रोनियम आयन बनाया है और क्लोरीन आयन बनाया है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की, किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की, मीन्स एसिड को हम लोग किस किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा पहला आता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किसके बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर। भाई ओरिजिन क्या होता है, भाई देखो एसिड कहीं ना कहीं से पाया जाता होगा, बिल्कुल। अच्छा जहां जहां से पाया जाता है उसके बेसिस पर ये डिवीजन है, ठीक। पहला क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड, पहला ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक। भाई ऑर्गेनिक क्या होता है, अभी मैंने पीछे क्या बताया, जो एग्जांपल दिया था मैंने, क्या बताया था, ऑर्गेनिक जो कहाँ पाया जाता है, वो किसी लिविंग थिंग्स में, किसमें, लिविंग थिंग्स, ठीक। इसको अपन ने क्या बताया था पिछले एग्जांपल में, कुछ एनिमल्स में पाए जाते थे, कुछ प्लांट्स में, ठीक। अच्छा ये हो गया। भाई अगर बात करें जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक एसिड, ये मैक्सिमम वीक एसिड होते हैं, कैसे, कमजोर होते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अच्छा एग्जांपल की बात करें तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक इस प्रकार से, ठीक। अच्छा अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, दूसरे क्लासिफिकेशन की, तो ये क्या होता है, एसिड जो कहाँ पाया जाता है, नेचर में, कहाँ पाया जाता है, नेचर में, और या फिर प्रिपेयर इन लैब, किसमें, प्रिपेयर इन लैब, मीन्स नेचर में पाया जाएगा या फिर उसको लैब में बनाया जाएगा, ठीक। उस एसिड को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक। अच्छा
ये क्या होते हैं, ये मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इन दोनों के बारे में अभी देखेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा, इस प्रकार से। अब बात करें दूसरे क्लासिफिकेशन की, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, स्ट्रेंथ के बेसिस पर, मीन्स एसिड कितना मजबूत है। ठीक, अच्छा, तो पहला क्या आता है, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, वो एसिड जो क्या हो, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। मीन्स क्या बोला, वो है एसिड अगर उसको पानी में डिसॉल्व करे तो क्या उसमें पूरे बने से घुले ही ना। जैसे हम लोग पीछे एग्जाम्पल क्या लिया था, आर्हेनियस एसिड का कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा, डिसॉल्व नहीं हो, अब भाई क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा तो बढ़िया सा H+ आयन रिलीज करेगा ही नहीं। मीन्स क्या करेगा, प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन। ठीक, अगर डिसॉल्व नहीं करेगा तो H+ आयन क्या करेगा, कम रिलीज करेगा। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, वीक एसिड। ठीक, इसे एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, इस प्रकार से। ठीक, अच्छा, अगर बात करें दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड की, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या, अगर उसको पानी में डिसॉल्व करें, क्या करें, पानी में डिसॉल्व करें तो बढ़िया से पानी में घुल जाए। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स क्या लिखा, एसिड विच आर, मीन जो क्या हो, कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, पानी में बढ़िया से क्या हो जाए, घुल जाए। अच्छा, और प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन, भाई बढ़िया से घुल जाएगा तो ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा, इस प्रकार से। ठीक, और हमने क्या बताया कि जो वीक एसिड होता है, कौन सा, वीक एसिड, ये आपका जनरली ऑर्गेनिक एसिड होता है, पीछे बताया मैंने। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ये बात ध्यान रखिए। अब अगले क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर डिवाइड करें तो क्या होगा, पहला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूटेड एसिड। अच्छा भाई, ये क्या होता है, हाँ देखो, कॉन्सेंट्रेशन बोलते किसे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते किसे हैं, एसिड के कंसेप्ट में। हाँ देखो, एसिड अगर ऐसे लिए हैं, सिर्फ एसिड, ठीक, अगर क्या करें उसको हम क्या करें, वो अगर मान लीजिए ऐसे एसिड लिए हैं तो क्या करेगा, अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग HCl ले ले, कौन से एसिड, HCl एग्जाम्पल में। ठीक, तो ये हमारा एसिड है और अपना एसिडिक नेचर मीन्स अपना प्रभाव कब दिखाएगा, जब इसमें हम लोग वाटर मिलाएंगे। क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे। भाई देखो, इससे क्या कराना है, H+ आयन रिलीज कराना है। अब H+ आयन रिलीज कब करेगा, जब पानी में मिलाएंगे, भाई तभी तो रिलीज करेगा, बिल्कुल तभी करेगा। तो भाई कैसे करेंगे, पानी मिलाएंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कुछ लिमिटेड वाटर में पानी मिला दिए, क्या करें, लिमिटेड वाटर मिला दिए। अच्छा, लिमिटेड मीन्स कम से कम, जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम पानी मिला दे उससे H+ आयन निकालने के लिए। ठीक, तो वही मैंने पहला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मीन्स क्या बोला, एसिड इन विच लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। ठीक, कोई भी एसिड हो जिसमें कम से कम वाटर की मात्रा हो और वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर दे, वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, ऐसे एग्जांपल में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अच्छा भाई देखो, लिखने का तरीका क्या लिखा है, CON, पहला का CON डॉट लगा के HCl, एसिड का नाम लिख दो, हो गया। ठीक, अच्छा, जनरली ये क्या होते हैं, प्योर एसिड। भाई प्योर क्यों, थोड़ा सा मिलाया गया है, H+ आयन बढ़िया से रिलीज कर रहा है, मीन्स उसका क्या होगा, जिसका स्ट्रेंथ हो क्या होगा, हाई होगा। ठीक, अच्छा, आगे बात करें डाइल्यूट की, क्या होता है, डाइल्यूट देखो ये क्या होता है, मान लो एसिड ले लिए, ठीक, लिमिटेड में मिला भी दिए और क्या करें, उसमें और पानी डाल दें, क्या करें, और पानी डाल के पतला कर दें, क्या करते हैं, और उसमें पानी डाल के क्या करते हैं, और पतला कर दें, तो क्या करेंगे, डाइल्यूट हो गया। भाई वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, एसिड इन विच मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। ठीक, ज्यादा पानी मिला दिए तो क्या होगा, डाइल्यूट। इस एग्जांपल में डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे चौथे क्लासिफिकेशन की, किसके बेसिस पर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ किसके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स कोई भी एसिड है, ठीक भाई, उसमें ऑक्सीजन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा, तो उसके बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन है। ठीक, पहला क्या है, हाइड्रा एसिड, क्या है, हाइड्रा एसिड।
ठीक, क्या बोल रहा है, हाइड्रा, हाइड्रा फॉर हाइड्रोजन, ठीक, मीन्स एसिड में क्या हो, एसिड कंटेन हाइड्रोजन, एसिड में क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। ऑक्सीजन का उसमें नहीं हो, ऑक्सीजन उसमें नहीं हो, ठीक। जैसे एग्जांपल में HCl, H2S, HBr, NH3, ठीक। अगर बात करें इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। क्या इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं, ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, मीन्स ये इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके हाइड्रा एसिड, क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रा एसिड, ठीक। अच्छा, अगर बात करें ऑक्सी एसिड की, क्या होता है ऑक्सी एसिड, ये क्या होता है, देखिए एसिड कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो एज वेल एज ऑक्सीजन, मीन्स हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उस केस में क्या बोलेंगे उस एसिड को, ऑक्सी एसिड, ठीक। क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड, ठीक। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नहीं देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, दोनों है, जहाँ दोनों रहेगा क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे, ठीक। अब बात करें हम पांचवें क्लासिफिकेशन की, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, किसके बेसिस पर, बेसिसिटी के बेसिस पर। भाई बेसिसिटी क्या होता है, देखो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ एसिड, किसके एसिड में, मीन्स भाई एसिड क्या रिलीज करता है, एसिड H+ आयन रिलीज करता है, अच्छा H+ आयन रिलीज करता है, और क्या, विच न्यूट्रलाइज द बेस, क्या कर दे, बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक। अच्छा, न्यूट्रलाइज बेस क्या होता है, देखो आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सा, एसिड और बेस का रिएक्शन, किसका, एसिड और किसका रिएक्शन, बेस का रिएक्शन, कि इन दोनों को अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक। और बता देता हूँ क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, और जो साल्ट बनता है क्या है, दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से बना है, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। अच्छा, मीन्स क्या करते हैं, एसिड में जो H+ आयन और बेस का क्या निकलता है, OH-, ठीक। अगर दोनों एक एक मिले तो क्या होगा, H2O, अगर ये बन गया तो क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइज हो गया, मीन्स वही बोला क्या, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिड, एसिड क्या, विच न्यूट्रलाइज द बेस, क्या कर दे, बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रलाइज कब करेगा, जब उसका OH-, इसका H+ आयन कंबाइन होगा और H2O बना रहेगा, ठीक। अच्छा, मीन्स यहाँ से क्या बना, कोई आयन नहीं बचा, नहीं बचा ना, तो मीन्स क्या कहेंगे, वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक। तो उसके बेसिस पर बांटा गया क्या, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड, ठीक। अच्छा, तो मोनोबेसिक क्या होता है, एसिड क्या करे, लिबरेट 1 H+ आयन, वह एसिड सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज करे, उसे क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। एग्जांपल में आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई इसको ब्रेक कर दें क्या होगा, एक H+ आयन, एक Cl-, यही तो रिलीज होगा, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड, ठीक। अच्छा, बात करें डाइबेसिक एसिड, ये क्या होता है, तो डाई मीन्स क्या होता है, टू, डाई मीन्स टू, बेसिक मीन्स बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। मीन्स ऐसा एसिड जिसमें क्या हो, 2 H+ आयन रिलीज करते हो, कितने आयन, 2+ आयन, 2 H+ आयन, ठीक। तो एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक, इससे मिलेगा क्या होगा, 2H+ और SO4 2-, ठीक। भाई देखो 2H, H2, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे 2H+, ठीक। ये क्या हो गया, डाइबेसिक एसिड, मीन्स ऐसा एसिड जो क्या करे, 2 H+ आयन रिलीज करे, ठीक। अच्छा, अगर बात करें ट्राइबेसिक, ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, सिमिलरली ट्राई मीन्स 3, मीन्स ऐसा एसिड जो क्या करे, 3 H+ आयन रिलीज करे, क्या करे, 3 H+ आयन रिलीज करे, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। जैसे एग्जांपल में H3PO4, 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 इसका क्या होगा, 3H+ यहाँ से और PO4 3-, ठीक। इना H+ आयन रिलीज किया है, 3H+ आयन रिलीज किया है, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, 5 टाइप का क्लासिफिकेशन किसका, एसिड का हम लोग देख चुके हैं, ठीक। तो आगे हम क्या देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होगा, भाई एसिड का मेटल से, नॉन मेटल से, मीन्स इसका रिएक्शन कैसे होगा, ठीक। आगे देखिए उसके बारे में देखेंगे। तो
आज को इतना ही, हम लोग कल देखेंगे किसके बारे में, इसके रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।